सभी मित्रों को नमस्कार। आप सबको दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश में यह त्यौहार दो अलग अलग कारणों से मनाया जाता है। हिंदू प्रथा के अनुसार भगवान राम 14 साल के वनवास के पश्चात अयोध्या वापस लौटे, इसलिए दिवाली मनाई गई, दीप जलाए गए, स्वागत किया गया। दूसरा कारण जैनों का है कि दिवाली की रात को भगवान महावीर ने देह त्यागी, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, आवागमन से मुक्त हुए, उन्हें मोक्ष की उपलब्धि हुई। दोनों ही कारण महत्वपूर्ण हैं और समझने जैसे हैं। इसको हम आध्यात्मिक रूप से प्रतीकात्मक ढंग से ले लें। राम 14 साल वनवास के कष्ट झेल के अपने घर वापस लौटे। हमारे भीतर के आत्माराम भी न जाने 14 सालों से नहीं, शायद 14 जन्मों से या उससे भी ज़्यादा लंबे काल से वनवास में हैं। हमारा जीवन अमावस की रात जैसा है, दुख से, विषाद से, चिंताओं से युक्त। हम सब वनवास ही काट रहे हैं। यह वनवास क्या है? चेतना की बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्टनेस। शरीर के माध्यम से हमारी चेतना बाहर के विषयों में भटक गई। हम घने जंगल में खो गए हैं, जहाँ सिवाय दुखों के कैक्टस के कुछ और नहीं उगता। जब यह आत्माराम वापस लौटे अपने घर, अपने अंतराकाश में स्थित हो जाए, तो समझो भगवान अपने घर को आ गए। वह उत्सव का क्षण है, वह आनंद का क्षण है, पहली चीज। दूसरी चीज, वह भी महत्वपूर्ण है, जब कोई व्यक्ति अपने अंतरतम में स्थित हो जाता है, इसका नाम है ध्यानस्थ होना, समाधिस्थ होना, जीवन मुक्त होना। भीतर से तो उसने मुक्ति को जान लिया, लेकिन अभी भी शरीर में है और इसलिए शरीर के बंधन हैं, सूक्ष्म बंधन मौजूद हैं। अभी पूरी तरह 100% मुक्त नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन यह काया छूटती है, उस दिन पूर्ण मुक्ति घटित होती है, मोक्ष उपलब्ध हो जाता है। अब वो रहे सहे बंधन भी गए। महावीर का महापरिनिर्वाण इसी रात्रि को हुआ। भगवान बुद्ध ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है इन दोनों घटनाओं के लिए। पहले को कहा है निर्वाण, आत्मज्ञान, समाधिस्थ हो जाना, लेकिन शरीर में मौजूद है अभी चेतना। और दूसरे को कहा महापरिनिर्वाण, अब चेतना देह से भी मुक्त हो गई। एक बात और समझना, जब चेतना भीतर अपने वापस लौटती है, तो शुरुआत में तो अमावस जैसा अंधेरा ही नजर आता है। जब कोई साधक नया नया ध्यान प्रयोग शुरू करता है, उसे भीतर कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय अंधेरे के। लेकिन इस अमावस की रात में धीरे धीरे रोशनी होनी शुरू होती है। अगर तुम भीतर जम गए, रमने लगे, धैर्यपूर्वक इंतजार किया, तुम पाओगे क्रमशः धीरे धीरे उजाले का दर्शन होने लगा। एक आंतरिक दिवाली घटित होती है। आध्यात्मिक अर्थों में वही असली दिवाली है। अपने भीतर तुम ज्योति को पहचानते हो, प्रभु के प्रकाश का दर्शन करते हो। तो अंधेरी रात से घबरा मत जाना। ईसाई संतों ने उसको कहा है द डार्क नाइट ऑफ द सोल, आत्मा की अंधेरी रात। शुरुआत में साधक को उसका सामना करना होता है, लेकिन अगर धीरज पूर्वक प्रतीक्षा करते रहे, इंतजार करते रहे, ध्यान में डूबते रहे, धीरे 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 सूक्ष्म रोशनी का उदय होता है। और तब तुम पाते हो अंधेरा कहीं भी नहीं, सब कुछ रोशन ही रोशन है। न केवल रोशन है, अद्भुत संगीत उसमें गूंज रहा है, मानो फुलझड़ी पटाखे चल रहे हों। वही आनंद का, उत्सव का क्षण है। तो यह दिवाली न केवल बाहर से रोशनी का पर्व बने, बल्कि अपने भीतर असली दिवाली हम मना सकें, इस सब की शुभकामनाएं आपको देता हूं। धन्यवाद।